हुकूमत पाकिस्तान मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए बहुत सी तजावीज़ पर गौर कर रही है। कर्जों के बोझ तले हुकूमत के पास ऑप्शंस तो महदूद हैं, इसलिए वो कोई नए तरीके पर गौर करने की बजाय पुराने तरीकों से माशी बोझ को कम करने की कोशिश में दिखाई देती है, जो इससे पहले कई मुंतखब हुकूमतों ने भी इनिशिएटिव्स लेने चाहे, लेकिन वो शदीद दबाव और मज़ाहमत की वजह से इन इनिशिएटिव्स को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बहुत सी हुकूमतों ने कोशिश की कि किसी तरह पेंशन में इस्लाहात लाई जाए, क्योंकि बाज़ महकमों में ये इंतहाई गैर मुसावियाना तौर पर जारी की जा रही हैं। ऐसे ऐसे केसेस भी सामने आए कि जब पेंशनर्स की वफात के बाद उनकी अहलिया पेंशन की हकदार ठहरी, लेकिन उनकी वफात के बाद भी पेंशन देने का सिलसिला जारी रहा। अब हुकूमत वक्त इन पेंशनर्स में, उनकी पेंशन में इस्लाहात के लिए पर तोल रही है। इन इस्लाहात में जो तजावीज़ दी जा रही हैं उनमें से कुछ बेहतर है, लेकिन कुछ निहायत मुतनाज़ा भी हैं। खबर है कि दिफा और मुसल्लह अफवाज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को इस्तिस्ना देते हुए वजारत ख़जाना ने पब्लिक सेक्टर के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में संगीन और बड़ी तब्दीलियां करने की समरी वज़ीर आज़म को भेजी है, जिसके तहत सिफारिश की गई है कि पेंशन के मौजूदा फॉर्मूले, जिसके तहत पेंशन किसी मुलाजिम की हासिल करदा आखिरी तनख्वाह के मुताबिक जमा की जाती है, उसकी पूरी 3 साल की तनख्वाहों की बुनियाद पर इकट्ठी की जाए। इसने कम्युनिकेशन के फॉर्मूले में अदायगी के लिए रिटायरमेंट के वक्त इकट्ठी रकम देने के हवाले से भी तब्दीलियां तजवीज़ की हैं और कहा है कि मौजूदा फॉर्मूले के तहत जहां 35% रकम रिटायरमेंट के वक्त यकमुश्त और 65% बाद के बरसों में माहाना साथ की सूरत में दी जाती है, इसकी बजाय 25% रिटायरमेंट के वक्त और 75% बाद के बरसों में माहाना एक साथ पर देने की तजवीज़ है। पेंशन को तीसरी सतह जैसे कि गैर शादीशुदा, तलाक याफ्ता या बेवा बेटी को उम्र भर देने की बजाय सिर्फ 10 साल तक देने की तजवीज़ है, लेकिन शौदा के ख़ानदानों के लिए हद 20 साल और उनके ख़ानदान के माजूर अफराद के लिए और शौदा की बेटियों के लिए ताहयात जारी रहेगी। तजवीज़ के मुताबिक मुस्तकबिल में पेंशन में इजाफा CPI इंडेक्स के हिसाब से हुआ करेगा, जो कि गुज़श्ता 3 साल के दौरान 80% था, लेकिन यह इजाफा ज़्यादा से ज़्यादा 10% हो सकेगा। अफरात ज़र की शरह 10% से ज़ायद होने की सूरत में हुकूमत खुसूसी तौर पर एक एडहॉक इजाफा तजवीज़ कर सकती है, जो अफरात ज़र मामूल पर आने के साथ ही ख़त्म कर दिया जाएगा। उम्र की मुद्दत पूरी होने से पहले रिटायरमेंट लेने की हौसला शिकनी की जाएगी और रिटायर होने वाले पर कम से कम 3% और ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। ये समरी, जिसका नाम पेंशन इस्लाहात रखा गया है, वज़ीर आज़म को गुज़श्ता PDM की हुकूमत के दौरान भिजवाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि मुलाजिम को सिर्फ एक पेंशन का इस्तेहकाक होगा, ताकि मुलाजिम को यह हक होगा कि वो ज़्यादा रकम वाली पेंशन का इंतखाब कर ले और दीगर जो पेंशन हैं उनको जाने दें। मौजूदा कवानीन के तहत बच्चे या शरीक हयात की मौत की सूरत में पेंशनर्स के लवाहिकीन को एक से ज़्यादा पेंशन वसूल करने का हक होता है। मिसाल के तौर पर शरीक हयात बच्चों या वालिद के इंतकाल की सूरत में पेंशन एक शख्स को जाती हैं, अलबत्ता सर्विस यानी फ़ौजी नौकरी करने वालों या शहदा के ख़ानदानों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। वो अफराद जिन्हें पब्लिक सेक्टर में दोबारा से नौकर रखा जाता है, उन्हें तनख्वाह और पेंशन दोनों के फ़वाइद देने की वफाकी हुकूमत मजाज नहीं होगी। मुतल्लिका मुलाजिम को या तो तनख्वाह और या फिर पेंशन में किसी एक चीज़ का इंतखाब करना होगा, और बतौर फ़ौजी नौकरी करने वाले को अगर किसी सरकारी ओहदे में दोबारा से नौकर रखा जाता है तो उसे अलबत्ता तनख्वाह और पेंशन दोनों 60 साल की उम्र तक हासिल करते रहने की इजाज़त होगी। फ़ौज की नौकरी में रिटायरमेंट की औसत उम्र 20वें ग्रेड से नीचे 50 से 52 साल है, 19वें ग्रेड में 46 से 48 साल है, 18वें ग्रेड में 42 से 44 साल और सिपाहियों के लिए 38 से 40 साल है। अब ये मुजवज़ा तरामीम है, समरी कर ली गई है, अप्रूव होती है नहीं, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट है, अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हैं। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसके पास अपना वोट बैंक लूज़ करने का या उसको मज़ामत का ख़तरा भी होता है, तो वहाँ पर इस तरह के डिसीजंस लेना मुश्किल होता है। अब देखना यह है कि क्या ये हुकूमत ये डिसीजन ले पाएगी और इस पर एग्री करने के बाद इस समरी पर दस्तखत भी हो जाते हैं, या दिस विल रिमेन हैंगिंग इन द एयर। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।